पहले बहुत कम स्कूल थे। जब हम लोगों की सरकार बनी उसके बाद क्या हाल था? पहले बहुत कम स्कूल था, शिक्षकों की काफी कमी थी और जिसके कारण स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी। तो बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली हम लोगों ने की और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई है। आप सब जानते हैं कि कितना ज्यादा किया गया भाई। आखिर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई और सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए। लड़कियों को 12वीं पास करने पर 25,000 रुपये तथा ग्रेजुएट पास होने पर 50,000 रुपये की राशि दी गई है। अब लड़कियां भी खूब बढ़ रही हैं और स्कूलों में लड़के लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो रही है। तो वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,56,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई है। अब हम लोगों ने फिर बढ़ा दिया। अब पहले जो था 2006 में हमने कहा था कि नहीं आप ही लोग बहाल करिए, तो उसकी संख्या रही है 3 लाख बने, उसके 68,000 तो नियोजित शिक्षक बने। अब जिसमें अब उसमें जो हम लोगों ने सब कुरुआ किया तो 3 लाख जो 68,000 वाली थी उसी में से कुछ लोग लोक सेवा आयोग में पढ़ाई दी तो शामिल हुए, तो उसमें 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। तो जो हमने कहा कि 2,58,000 उसमें ये भी शामिल हो गए। तो इसलिए 3 लाख जो 68,000 था वो हो करके अब 3,39,000 और 24 नियोजन शिक्षक शेष बचे। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई एक जगह करके वो इसमें भी शामिल हुई है। अब किसी को इसमें बीपीएससी की परीक्षा में आने की जरूरत नहीं है। एक मामूली सी परीक्षा करके इन लोगों को किया जाएगा, तो यही सब किया गया, सरकारी शिक्षक बनाया जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने तय किया कि 5 मौके हम लोगों ने तय किया और 2 परीक्षाओं का आयोजन हुआ। तो उसमें 2,54,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब उसके बाद बच गया है मात्र 85,000 शेष बच गए हैं। हाल ही में तीसरी परीक्षा भी हुआ है, 5 के बारे में बात था, तो अभी तीसरी परीक्षा भी हुआ है लेकिन उसका कोई रिजल्ट अभी नहीं आया है और उसके बाद अगला 2 बार भी बहुत जल्दी कराया। तो अब कुल मिला करके तो जो अब उसमें से मामूली परीक्षा में जो हम लोगों ने 2,24,000 कर दिया और दूसरी बात जो पहले हम लोगों ने करवाया था लोक सेवा आयोग में बीपीएससी में 2,58,000, तो ये दोनों मिल करके अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,12,000 हो गई है। कुछ नई घोषणाएं करता हूं। राज्य में नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। और दूसरी बात और किया जा रहा है, बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी और इसके अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी तथा जीएसडी के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। फिर और उसके बाद उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी तथा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी और उसके बाद उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित
विवादों को समाप्त किया जाएगा और उसके बाद यह सुविधा अगले 4 महीने में उद्योग लगाने वालों को दी जाएगी। और उसका तीसरे नंबर पर भी काम राज्य के 7 जिलों क्रमशः किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल में नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पहले तो हम बता रहे थे कि 7 के लिए भी हम लोग बचा हुआ उसके लिए करेंगे, तो उसके बारे में फिर बता दे रहे हैं आपको कि 7 जिलों में किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, शेखपुरा और अरवल में नए मेडिकल कॉलेज में अस्पताल खोले जाएंगे। और फिर चौथा है, बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को दिवाली, छठ, होली के मौक़ों पर दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ आदि शहरों से अपने घर आने के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में बसें चलाई जाएंगी ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। साथ में पर्याप्त संस्था में विशेष ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। अब इसके बाद एक और है कि जानते ही हैं 2005 में, वर्ष 2005 में बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है और 2005-06 में नई सरकार बनने के बाद राज्य का बजट क्या था उस समय? वो तो हम लोगों का उन्हीं की सरकार थी, दूसरी थी जब हम लोग आए थे, तो उस समय तो था मात्र 28,000 था करोड़ रुपया था। लेकिन उसके बाद 6 में फिर हम लोगों का सब कुछ 6 में चला, तो 6-7 में बढ़ा करके 37,000 करोड़ रुपए किया गया। तो शुरू हम लोगों ने किया और हर साल लगातार बढ़ाते गए और अब इतना बढ़ गया है कि इस बार 3,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, जिसके कारण स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी। तो बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली हम लोगों ने की और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई है। आप सब जानते हैं कि कितना ज्यादा किया गया भाई। आखिर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई और सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए। लड़कियों को 12वीं पास करने पर 25,000 रुपये तथा ग्रेजुएट पास होने पर 50,000 रुपये की राशि दी गई है।